हेलो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो टर्मिनेटिंग व नॉन टर्मिनेटिंग है। जो दोस्तों अंक गणित का ही छोटा सा भाग है, जैसा कि हम सभी अर्थमेटिक को पढ़ रहे हैं और इसके एक एक शब्दों को क्लियर करते हुए चल रहे हैं। हमने जैसा कि इससे पहले वाले वीडियो में जो हमारी नंबर लाइन होती है, संख्या रेखा, इसको क्लियर किया था कि संख्या रेखा क्या होती है। दोस्तों यदि आपको संख्या रेखा के विषय में नहीं पता होगा तो आप जो है मैथमेटिक्स को अच्छे से क्लियर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो संख्या रेखा है वो मैथमेटिक्स का बेस है ना दोस्तों। और जैसा कि मैंने आपसे भी कहा था कि बेसिक टू बेसिक लेकर चलेंगे, तो बेसिक टू बेसिक लेकर चल भी रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं टर्मिनेटिंग व नॉन टर्मिनेटिंग, जानेंगे कि ये होता क्या है और इसे कैसे जानते हैं कि हमारी संख्या जो है वो टर्मिनेटिंग नंबर है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। ये सभी बातें आज इस वीडियो में क्लियर करेंगे। दोस्तों ये छोटा सा हमारा भाग है, ये आपको पता होना चाहिए, तो आप तैयार हो जाइए इसे पढ़ने के लिए, जो कि आपको शांत व अशांत जो हमारा है टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, वो आपको 9th व 10th क्लास में भी देखने को मिलेगा। इसलिए दोस्तों आप यदि आपका यहाँ से अच्छे से क्लियर होगा तो वहाँ पर आप अच्छे से क्लियर कर पाएंगे, और अच्छे से क्लियर कर पाएंगे यदि आपका यहाँ पे पहले से पढ़ा होगा, और वहाँ पर आपको पढ़ने में इंटरेस्ट भी आएगा क्योंकि यहाँ से आपका पढ़ा हुआ है। तो दोस्तों इसी के साथ तैयार हो जाइए पेन व कॉपी लेके, और जानते हैं टर्मिनेटिंग व नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, और ये आप आसानी से सीख सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये छोटा सा भाग है, इसको आज हम क्लियर करने वाले हैं। तो इसी के साथ दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि शांत व अशांत जो हमारा टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग होता क्या। इसे हिंदी में बोलते हैं शांत, और इसका इंग्लिश शब्द जो है वो है टर्मिनेटिंग। तो इसी को हम क्लियर करेंगे। अब ये शांत होता क्या है, जब हम भाग देते हैं, आप तो भाग तो दिया होगा, डिवाइड करते ही होंगे। तो जब हम किसी भी संख्या को भाग देते हैं, परिमेय संख्या या कोई भी संख्या है, उसे जब हम भाग देते हैं, जो हमारी जो संख्या प्राप्त होती है, या फिर दशमलव में हो या किसी भी चीज में हो, चाहे सिंपल डिवाइड हो रहा हो या दशमलव में आ रही संख्या, लेकिन पूर्णतः डिवाइड हो जाना चाहिए, वो लंबी ना जानी चाहिए, संख्या पूर्णतः डिवाइड हो जाए, वो हमारी क्या होती है, शांत संख्या होती है। दोस्तों आपको अभी समझ में नहीं आया होगा, चलो इसको जब हम प्रश्न हल करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। चलो देखते हैं दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे मान लो लिखा हुआ है, यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है, यहाँ पे मान लो हमने लिख दिया, मान लो यहाँ पे 9 लिख दिया, अपॉन में 5 लिख दिया, ये हमने क्या ले लिया, ये हमारी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या होनी चाहिए या पूर्णांक संख्या हो सकती है। तो परिमेय संख्या कोई भी, जब परिमेय संख्या में हम कोई भी संख्या से भाग देते हैं, परिमेय संख्या क्या होती है दोस्तों, हमने बताया भी आपको कि परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसे पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्लियर किया था, यदि आपने नहीं देखा तो देख लीजिए, ये छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं परिमेय संख्या क्या थी, हमने पढ़ा था पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, क्यू बराबर 0 ना होना चाहिए, ये हमने क्लियर किया था। अब बात करते हैं परिमेय संख्या में दोस्तों, जब भी हम कोई भी संख्या से भाग देते हैं, जैसे कि क्या है यहाँ पे 9 परिमेय संख्या है, और 9 में हम क्या कर रहे हैं, 5 से भाग दे रहे हैं। चलो देते हैं भाग। तो हम जब भाग देंगे ना, तो पूर्णता क्या हो जाना चाहिए, डिवाइड हो जाना चाहिए। लंबी संख्या ना चलनी चाहिए कि चलती चली जा रही, कभी डिवाइड ही नहीं हो रहा, शांत हो जाए, ठहर जाए, उसे ही क्या कहते हैं, उसे शांत कहते हैं। ठहरना ही शांत है दोस्तों। अब चलो देखते हैं कैसे। यहाँ पे मान लो हमने 5 से भाग देंगे, तो 5 से जब भाग देंगे तो यहाँ पे चलो देखकर देखते हैं, 5 और 9 है, चलो ठीक है, इतना हमने कर लिया। 5 इकन्ना 5 होता है, एक बार गया 5 बच, यहाँ पे कितना बच गया, 4, इतना हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे, दशमलव लगाया, आपको दशमलव में डिवाइड करना आना भी चाहिए। यहाँ पे क्या करेंगे, 0 बढ़ा देंगे क्योंकि दशमलव बढ़ाया। जब हम 5 से 40 में भाग देंगे तो 8 बार जाएगा, 55 40 8 बार गया, और ये पूरा क्या हो गया, कट गया। तो ये संख्या जो है हमारी पूर्णतः डिवाइड हो जा रही, मतलब कि ये संख्या एक जगह स्थायी हो जा रही है, रुक रही जाती है, ठहर जाती है। इसलिए क्या है, हमारा जो ये संख्या है ये शांत होगा। क्या होगा, शांत। 1.8 आ रहा है तो ये क्या है, ये शांत है। इसी तरह चलो एक और लेकर देखते हैं। मान लो यहाँ पे लिखा है 1/3। अब क्या ये शांत है कि अशांत है, चलो इस पे बात करते हैं। मैंने आपसे क्या बताया, बताया कि जब भी कोई भी परिमेय संख्या को भाग देते हैं तो वो ठहर जाना चाहिए, रुक जाना चाहिए, शांत हो जाए। दोस्तों अशांत का मतलब है शांत ना हो, अशांत हो जाए, रुक जाए, पूर्णतः डिवाइड हो जाए, पूर्णतः कट जाए, तो वो हमारी क्या होती है, शांत संख्या होती है। चलो इसको देखते हैं। मान लो हमने यहाँ पे 3 लिखा, एक में भाग देना तो एक लिख लेंगे, यहाँ पे क्या लिख दिया, एक लिख दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे भाग देंगे तो दशमलव 0 लगाएंगे और दशमलव लगा देंगे इस तरह से। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा क्योंकि दशमलव लगाया है।
आपको डिवाइड देना आना भी चाहिए दशमलव में, यदि नहीं आता तो आप ये नहीं सीख पाएंगे, पहले सीखना पड़ेगा। चलो अब हमने क्या किया, दशमलव लगा लिया। जब हम भाग देंगे तो 3 तिया कितना होता है, 9 होता है। कितना बचेगा, 1 बचेगा। चलो ठीक है, 1 बच गया। दशमलव लगा है पहले से, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 0 बढ़ा देंगे। लगा है तो 0 बढ़ा देंगे, फिर क्या देंगे, फिर भाग देंगे। 3 तिया 9, फिर 1 बच गया। फिर दशमलव लगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, 3 तिया 9, फिर 1 बच गया। इस तरह तो दोस्तों ये हमारी संख्या चलती चली जाएगी, चलती चली जाएगी, ये कभी भी रुकेगी ही नहीं। इसी तरह तुम आप भाग देते चले जाएंगे, 1 बच रहा है, फिर हम यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, दशमलव लगा हुआ है, फिर 3 हो जाएगा, 3 तिया 9, फिर 1 बच गया। तो ये क्या है दोस्तों, ये हमारी शांत संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे भाग दे रहे हैं तो ये रुक ही नहीं रही, ठहर नहीं रही है, चलती जा रही, चलती चली जा रही, चलती चली जा रही। ये हमारी क्या है, ये शांत नहीं है, ये अशांत है। हमने जैसा कि देखा कि पूर्णतः डिवाइड हो जाना चाहिए, कट जाना चाहिए, उसमें उसमें कोई भी संख्या ठहर जाए, चलती ना चली जाए, ठहर जानी चाहिए, पूर्णतः डिवाइड हो जाना चाहिए। जैसा कि यहाँ पे पूर्णतः डिवाइड हो गया 1.8 से, 1.8 बार गया, तो हमारा 5 से जब 9 में भाग दिया तो 1.8 है जो हमारा भाग पला है, मतलब कि पूर्णतः डिवाइड हो जाती है। जब कोई भी संख्या पूर्णतः डिवाइड हो जाती है वो क्या होती है, शांत होती है। तो जैसे कि ये बात करें कि 1/3 शांत है क्या, आप कहेंगे कि शांत नहीं है, ये अशांत है, क्योंकि यहाँ पे रुक नहीं रही संख्या। तो ये क्या है, ये अशांत हो गई। क्योंकि हमारे 2 टॉपिक थे, शांत और अशांत। हमने शांत तो को जान लिया है कि जब भी संख्या ना रुके, कटती चली जाए, कटती चली जाए और रुक जाए, मतलब कि डिवाइड दे रहे हैं, जब कटती ना जाए, मतलब कि जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि भाग दिया तो रुक नहीं रही है, चलती जा रही, चलती चली जा रही, चलती चली जा रही, तो ये क्या है, ये शांत नहीं है। यदि रुक जाए, पूर्णतः डिवाइड हो जाए, वो क्या होती है हमारी, वो हमारी दोस्तों जो संख्या होती है वो होती है शांत। चलो एक और लिख लेते हैं प्रश्न। जैसा कि मैंने यहाँ पे आप लिख दिया 5/2, ये हमारी परिमेय संख्या। क्या ये शांत है कि नहीं है, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, ये आपको बताना है। तो चलो देखते हैं, भाग देकर देखते हैं। तो यहाँ पे 2 से भाग देंगे 5 में, तो क्या आएगा, 2 दूनी 4, कितना बचा 1, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 2 पंचे 10, डिवाइड हो गया, मतलब पूर्णतः भाग चला गया। यहाँ पे कितना, 2 पंचे 10, 5 बार गया, मतलब कि ये पूर्णतः कट रहा है, मतलब ये हमारा शांत है, टर्मिनेटिंग है। तो क्लियर हो गया दोस्तों कि शांत क्या होता है। जब भी हम किसी भी परिमेय संख्या में भाग देते हैं तो वह पूर्णतः कट जाए तो वो हमारी क्या होती है, शांत संख्या होती है। इसी को दशमलव प्रसार भी कहते हैं, शांत दशमलव प्रसार। क्या बोलते हैं, शांत दशमलव प्रसार भी बोलते हैं, शांत दशमलव, शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। और इसका जो दूसरा नाम होता है वो अनावर्ती होता है, क्योंकि यह आवर्ती नहीं हो रही, अनावर्ती हो रही, रुक जा रही। आवर्ती का मतलब होता है दोस्तों 2 होते हैं, एक होता है, इसका नाम होता है अनावर्ती भी इसे कहते हैं। क्या बोलते हैं, अनावर्ती। अच्छा अनावर्ती क्या होता है, चलो दोस्तों बात करते हैं। अनावर्ती से पता चलता है दोस्तों, जब भी आवर्ती की बात आती है, आवर्ती, आवर्ती का मतलब होती है वही संख्या चलती चली जाए, चलती चली जाए, चलती चली जाए, मतलब कि रुके ना, चलती चली जाए, वो होती है आवर्ती। और रुक जाए तो वो होती है अनावर्ती, मतलब आवर्ती नहीं हो रही, अनावर्ती हो जाती है। तो अब हम बात करते हैं कि इसका जो हमारा दूसरा भाग है, शांत हमने क्लियर कर लिया। अब बातें आते हैं अशांत क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। हमने टर्मिनेटिंग तो पढ़ लिया, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि संख्या में जब किसी भी परिमेय संख्या में भाग देते हैं वह पूर्णतः रुक जाए, डिवाइड हो जाए, पूर्ण रूप से भाग चला जाए, वो क्या होती है, हमारी शांत संख्या होती है, जैसा कि हमने पढ़ लिया। अब बात आते हैं अशांत पर कि नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। तो दोस्तों आप तैयार हो जाइए जानने के लिए कि नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, अशांत क्या होता है और इसका दूसरा नाम क्या होता है, ये सब इस अब हम जानेंगे। जैसा कि हमने शांत को जान लिया, शांत को यदि आप जान जाते हैं तो अशांत आप आसानी से जान जाएंगे। चलो बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग की, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, अशांत बोलते हैं। वो शांत हो जा रहा था, ये क्या हो जाएगा, ये शांत नहीं होगा, चलता चला जाएगा, वो हमारा अशांत हो जाता है। जैसा कि हमने एक उदाहरण भी लिया था इससे पहले, इसे क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसे नॉन टर्मिनेटिंग। अब बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। दोस्तों जब हम किसी परिमेय संख्या में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो वो क्या हो जानी चाहिए, पूर्णतः ना कटे। वो क्या होती है हमारी संख्या, वो हमारी नॉन टर्मिनेटिंग होती है। जैसा कि हमने एक उदाहरण भी लिया था, चलो एक और उदाहरण लेकर देखते हैं और समझते हैं कि ये क्या होता है। जैसा कि अब हम एक उदाहरण लेते हैं, मान लो हमने यहाँ पे ले लिया कि जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 20/9, क्या ये शांत है कि अशांत है, चलो इसको देखते हैं। यहाँ पे जब हम 9 से 20 में भाग देंगे तो ये पूर्णतः कट जाए तो शांत होगी, ना कटे तो अशांत होगी, ठहर जाए, रुक जाए, थम जाए, शांत, ना थमे, चलती चली जाए, माने ना, अशांत। चलो बात करते हैं, 20 में जब भाग देंगे
तो 9 का पहाड़ा जब 20 से पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 9 दूनी 18, 2 बार जाएगा। तो यहाँ पे जब भाग दिया तो कितना बचा, यहाँ पे 2 बच गया। चलो ठीक, कितना आ गया। अब क्या करते हैं, अब दशमलव बढ़ाते हैं, 0 बढ़ा लिया। अब फिर 9 से भाग देंगे, 9 दूनी 18, फिर 2 बच गया, भाग नहीं गया, फिर दशमलव लगाए, 0 बढ़ाएंगे, 9 दूनी 18, फिर 2 बचा, फिर दशमलव लगाए, 0 बढ़ाएंगे, 9 दूनी 18। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये संख्या चलती चली जा रही, रुक नहीं रही है, थम नहीं रही है, ठहर नहीं रही है, ये मान नहीं रही कि हाँ रुक जाऊं, ये चलती चली जा रही, चलती चली जा रही। तो ये हमारी क्या, कौन सी संख्या हो गई, ये वाली कौन सी संख्या है, ये शांत है कि अशांत। आप कहेंगे ये तो थम नहीं रही भाई, ये तो रुकती नहीं, रुक ही नहीं रही है, चलती चली जा रही है। तो ये क्या हो जाएगी, ये अशांत हो जाएगी, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगी, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं। और जो रुक जाए, थम जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए, भाग चला जाए पूर्ण रूप से, वो क्या होती है, शांत होता है, जैसा कि हमने इससे पहले जान लिया है। चलो एक और उदाहरण लेकर देखते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरा उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि मान लो हमने यहाँ पे लिया 10/3, इसी तरह का एक हमने इससे पहले भी उदाहरण लिया था। तो हमने जाना भी था कि ये क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग होती है। चलो एक बार फिर से देखते हैं। मान लो यहाँ पे हमने 3 से जब 10 में भाग देंगे तो क्या आएगा, 3 3 9, 1 बच गया, दशमलव लगाया, 0 बढ़ा दिया, 3 3 9, फिर 1 बचा, फिर दशमलव लगाया, 0 बढ़ा दिया, फिर 3 3 9, 1 बच गया। ये तो दोस्तों ये रुकने का नाम ही नहीं ले रही, ये भी चलती चली जा रही, कह रही कि हम नहीं रुकेंगे। तो ये कौन सी संख्या हो गई, जब हम किसी परिमेय संख्या में भाग दें, वो ना रुके, पूर्ण रूप से विभाजित ना हो, वो क्या होती, अशांत होती, नॉन टर्मिनेटिंग होती। तो ये कौन सी संख्या हमारी, ये रुक नहीं रही है, चलती चली जा रही, चलती चली जा रही, ये क्या होगी, ये जो हमारी होगी वो नॉन टर्मिनेटिंग है। तो आपको दोस्तों क्लियर हो गया होगा कि शांत व अशांत क्या होता है। जब किसी परिमेय संख्या में किसी भी संख्या से भाग दे, पूर्णतः विभाजित हो जाए, वो क्या होती है, शांत होती है। जो रुक जाए, थम जाए, मान जाए कि हाँ हमें मुझे रुकना है, 2 4 संख्या के बाद तो रुक जाए, वो क्या है, शांत है। और जो चलती चली जाए, चलती चली जाए, ना रुके, जिसका कोई निश्चित जगह ना हो, थमे ना, वो क्या होती है, अशांत होती है। चलो एक और हम उदाहरण लेकर देखते हैं, कैसे जानेंगे। मान लो यहाँ पे लिख दिया 22/7, चलो इसको डिवाइड करते हैं। 7 से जब 22 में भाग देंगे तो 7 त्रिक 21 होता है, 1 बचेगा, दशमलव लगा दिया। चलो अब यहाँ पे मान लो यहाँ पे 1 बचा, दशमलव लगाया, 0, 7 1 9 7, कितना बच गया, 3 बच गया, फिर दशमलव लगाया, 0 बढ़ाएंगे, 7 चक्को 28 हो जाएगा। अब कितना बचेगा, 2 बचेगा, दशमलव लगाए, 0 बढ़ाएंगे, फिर कितना हो जाएगा, फिर 7 दूनी 14 हो जाएगा। फिर यहाँ पे कितना बच गया, यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे कितना बचेगा, जब 20 में से 14 जाएगा, 6 बचेगा, दशमलव लगाए, 0 बढ़ाएंगे, फिर 7 की 7 चौको 28, 7 पन्ना 35, 7 42 और 7 सत्ते 49 और 7 अट्ठे 56 और 7 9 63 होता है। तो 8 बार जा रहा है दोस्तों, ये भी फिर से नहीं कट रहा है, 8 बार जा रहा है, 6 56 फिर से नहीं कट रहा है। यहाँ पे जब भाग देंगे तो यहाँ पे 4 बचेगा, फिर नहीं जा रहा भाग, फिर दशमलव लगाए, 0 बढ़ाएंगे और फिर भाग देंगे जब इसमें, तो 7 चौको 28, 7 पन्ना 35, 5 बार जा रहा है, फिर 5 बच रहा है। तो दोस्तों ये संख्या है जो इसी तरह चलती चली जाएगी, चलती चली जाएगी, ये रुकेगी नहीं। तो ये क्या हो गई, ये जो 22/7 है वो क्या है, शांत है क्या, शांत है दोस्तों, थमने का नाम नहीं ले रही है ये संख्या। तो ये क्या है, ये अशांत है, नॉन टर्मिनेटिंग है, जैसा कि हमने बात किया था। चलो आपको क्लियर हो गया होगा कि टर्मिनेटिंग व नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। जो रुक जाए, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, वो क्या होती है, वो हमारी शांत होती है। और जो ना रुके, जो पूर्ण रूप से विभाजित ना हो, जैसा कि हमने देखा, वो अशांत होती है, जैसा कि हमने जान लिया। टर्मिनेटिंग व नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है दोस्तों, इसका जो दूसरा नाम होता है, जैसा कि हमने जाना था, शांत क्या था, अनावर्ती था, और जो इसका नाम होता है वो होता है आवर्ती। आवर्ती का मतलब होता है दोस्तों जो चलती चली जाए, ना रुके। आवर्ती जैसा कि इसके नाम ही से लग रहा होगा आपको, आवर्ती, ना रुके, चलती चली जाए। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि मान लो हमारी संख्या दी गई है, यहाँ पे कोई भी संख्या मान लो दी गया है 25/2। यदि मैं आपसे कहूं कि बिना भाग देकर भाग ना दो, इसी तरह आप देख कर बताओ कि ये जो संख्या हमारी, ये शांत है कि अशांत है। आपको भाग नहीं देना है। कैसे जानेंगे, चलो ठीक, चलो बात करते हैं कि आप कैसे जानेंगे कि हमें संख्या में भाग भी नहीं देना है, और देख के बता देना कि ये शांत है, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। चलो इस पे बात करते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि बिना भाग दिए कैसे जानेंगे कि हमारी जो संख्या है वो टर्मिनेटिंग के रूप में है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। चलो जानते हैं बिना भाग दिए। जैसा कि हम जान रहे थे, पहले हमें भाग देना पड़ रहा था, क्योंकि भाग दे रहे थे जब हम, तो हमारी जो संख्या रुक जा रही थी वो हमारी
टर्मिनेटिंग की, वो नहीं रुक रही थी, चलती चली जा रही थी, वो हमारी नॉन टर्मिनेटिंग थी। लेकिन हमें भाग दिए बिना जानना है कि हमारी संख्या नॉन टर्मिनेटिंग है कि टर्मिनेटिंग के रूप में। चलो जानते हैं दोस्तों, हमें भाग दिए बिना, तो चलो बात करते हैं कैसे जानेंगे। जब भी दोस्तों आपको हर वाली संख्या, जो हमारी हर वाली संख्या, हर क्या होता है, हर क्या होता है दोस्तों, जब भी हम p अपॉन क्यू के रूप में कोई भी संख्या लिखते हैं, जो नीचे वाली संख्या होती है, बट्टे के नीचे वाली संख्या होती है, वो हमारी हर होती है। और आपको ये बात पता नहीं चाहिए, ऊपर वाली संख्या अंश होती है। तो हर वाली संख्या दोस्तों, जब हमें 2 की घात n व 5 की घात m के गुणनखंड के रूप में दी गई हो, इसके अलावा कोई भी नीचे गुणनखंड नहीं होना चाहिए हर में, सिर्फ 2 की घात n होना चाहिए और 5 की घात क्या होना चाहिए, m होना चाहिए। इस गुणनखंड के रूप में दी हो, तब हमारी जो संख्या होगी वो क्या होगी, वो दोस्तों जब हमारी संख्या होगी वो होती टर्मिनेटिंग। और यदि हमें गुणनखंड के रूप में ना दिया गया नीचे वाली संख्या, जो हमारी हर वाली संख्या है, तब हमारी क्या संख्या हो जाएगी, हमारी तब दोस्तों संख्या जो होगी वो नॉन टर्मिनेटिंग होगी। चलो एक उदाहरण लिखते हैं और जानते हैं कैसे जानेंगे कि हमारी संख्या नॉन टर्मिनेटिंग है व टर्मिनेटिंग है। चलो सबसे पहले यहाँ पे कोई भी संख्या लेते हैं, 17 बट्टे, मान लो हमने यहाँ पे ले लिया 17/8। अब हमें बताना है कि ये क्या टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। हमें भाग भी नहीं देना है, अब भाग नहीं देना है दोस्तों, अब हमें बिना भाग दिए जानना है। चलो जानते हैं। यहाँ पे आपको देखना है 2 की घात m व 5 की घात m के गुणनखंड के रूप में है कि नहीं है नीचे वाली संख्या जो हर वाली है। चलो कैसे देखेंगे, इस पे बात करते हैं। यहाँ पे हमने क्या लिखा, यहाँ पे 17 है तो 17 ऊपर लिख देंगे, नीचे क्या दिया गया, 8 दिया गया, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 8 लिख देंगे। 8 को यदि हम किस रूप में लिख सकते हैं, 8 को क्या हम इस रूप में लिख सकते हैं, 4 दूनी 8 होता है, 4 और दूना 8, इस तरह लिख लिया। चलो ठीक है, फिर हमें क्या करना है, फिर आपको क्या करना है, 17 बट्टे, फिर क्या हम इसे इस रूप में लिख सकते हैं, 4 को क्या इस रूप में लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणे 2, ठीक है, आप कहेंगे हाँ लिख सकते हैं। फिर हमें क्या करना है, ये 2 की घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 3 संख्या दी गई है आपस में, तो 2 की घात 3 2n के रूप में दी जा रही है। अब 5m के रूप में नहीं दी जा रही दोस्तों, तो इसे 5m के रूप में बना लेंगे। चलो ठीक, अब क्या करेंगे, दो ऊपर अंश व हर में 5 की घात जो m है उसे गुणा करेंगे, दोनों ऊपर व नीचे दोनों तरफ क्या करेंगे, गुणा करेंगे 5 की घात m से। 5 की घात m का मान क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे 3 दिया गया तो 3 ले लेंगे, जिससे हमें हल करने में आसानी हो। जो भी 2 की घात आ रही है उतनी ही आपको ले लेना है संख्या। तो क्या करेंगे, 5 की घात m से गुणा करने पर, तो 17 गुणे 5 की घात m का मान कितना होगा, 3, क्योंकि 2 में 3 दिया गया। नीचे भी फिर गुणा करेंगे, 2 की घात 3 हो जाएगा और 5 की घात 3 हो जाएगा, ये हो गया। अब हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमें 2 की घात n व 5 की घात m के रूप में संख्या मिल गई। इस रूप में, इस गुणनखंड के रूप में हर में जो संख्या है वो मिल गई। ये क्या होगा, ये फिर आसान शांत होगा, अशांत नहीं होगा, शांत होगा, क्योंकि हमने इस गुणनखंड के रूप में पा लिया। मान लो यहाँ पे 3 और बढ़ जाता, गुणे में 3, हर वाली जो संख्या होती है वो 3 और हो जाती है नीचे, तो तब हमारी क्या संख्या होती, तब हमारी दोस्तों अशांत होती है। क्योंकि दोस्तों जब भी आपको संख्या दी गई हो और नीचे हर वाली संख्या क्या होनी चाहिए, 2 की घात n व 5 की घात m का ही गुणनखंड के रूप में होनी चाहिए, उसके अलावा अन्य कोई संख्या नहीं होनी चाहिए, या फिर इसके रूप में होनी चाहिए, वरना ना हो तो हमारी संख्या क्या होगी, अशांत होगी। यदि इस रूप में है और कोई संख्या नहीं दी गई है तो हमारी जो संख्या होगी वो शांत होगी। चलो हमने ये जान लिया कि ये हमारी क्या संख्या हो गई, ये हमारी जो संख्या है वो, ये वाली जो संख्या वो हमारी शांत है, क्योंकि इस रूप में बन जा रही है संख्या। हमने बना भी लिया, जिस तरह की यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब अगला ऑप्शन लेते हैं, अगला जो हम एक और उदाहरण लेते हैं, जानते हैं कि वो शांत होगी कि नहीं होगी। तो जो हमारा दोस्तों अगला उदाहरण होगा उसे देखते हैं कि क्या है। देख ले, इनका क्या पता, तुम काट दो हैं। ठीक, तो दोस्तों जो अब हमारा अगला उदाहरण है उसे देखते हैं, वो कैसे जानेंगे कि हम कि वो शांत है क्या शांत है। मान लो हमने यहाँ पे ले लिया 6/15। अब आपको बताना है कि ये शांत है कि अशांत है। यदि हम इसे नीचे वाली संख्या को क्या करना है, गुणनखंड के रूप में करना है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 5 या 15। आपको कोशिश करना है कि जो हर वाली संख्या वो 5 के गुणनखंड के रूप में आनी चाहिए। 5 से भाग दोगे तो 5 के गुणनखंड के रूप में आ जाएगी, 2 के भी गुणनखंड के रूप में आनी चाहिए, क्योंकि हमें 5 और 2 को लेकर चलना है, 5 और 2 को, जैसा कि हमने यहाँ पे जाना। तो क्या आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने 5 का 2 गुणनखंड देख लिया, 5 की घात क्या है, 1 है। चलो ठीक है, इतना देख लिया। लेकिन दोस्तों आप एक बात देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 भी आ रहा है,
और मैंने आपसे क्या बताया, मान लो हम यहाँ पे ये कर लें कि ऊपर 2 की घात 1 से, क्योंकि यहाँ पे 1 दिया गया है, और ऊपर भी 2 की घात 1 से गुणा कर दें, तो हमारा जो संख्या है, जो हमारी संख्या दी गई है 1 से, जो 2 की घात 1 है, क्योंकि यहाँ पे एक घात जो 5 की घात है ना, वो 1 दी गई है, तो यहाँ पे भी 2 की घात 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम यदि इस रूम में कर लें तो यहाँ पे 5 और 2 आ जाएगा। हमें 5 व 2 का तो गुणनखंड मिल गया, जैसा कि हमने प्रश्न में देखा भी था कि हमें हर वाली संख्या 5 व 2 के गुणनखंड के रूप में होनी चाहिए, लेकिन एक्स्ट्रा संख्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमें यहाँ पे 3 है जो वो एक्स्ट्रा मिल रहा है, 3 अधिक है, अर्थात ये वाली जो संख्या होगी, ये वाली 6/15, ये हमारी जो संख्या होगी वो क्या होगी, अशांत होगी। 5 व 2 का तो गुणनखंड मिलना चाहिए, लेकिन यदि एक्स्ट्रा संख्या मिल रही है कोई भी, तो तब हमारी जो संख्या होगी वो क्या होगी, अशांत होगी, शांत नहीं होगी। चलो एक और उदाहरण लेते हैं और जानते हैं कैसे हल करना है, फिर इसी के साथ वीडियो को एंड कर देंगे। एक और उदाहरण लेकर देखते हैं। मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है 13/31/25। अब आपको बताना है कि ये शांत है कि अशांत है। क्या करना है आपको, जो हर वाली संख्या है वो 5 की घात m व 2 की घात n के गुणनखंड के रूप में बनाना है। चलो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 5 की घात के लिए बनाने के लिए इसमें 5 से भाग देना पड़ेगा। जब हम 5 से भाग देंगे तो हमारी जो संख्या आएगी उसको गुणन के रूप में लिख देंगे। चलो लिखते हैं, इसे 5 से क्या करते हैं, भाग देते हैं। 31/25, जब 5 से भाग देंगे तो यहाँ पे 5 चक्का 30 हो जाएगा। कितना बचेगा, 1 बचेगा, 2 उतारेंगे, 5 दूनी 10, कितना बचा, 2 बच गया, 5 उतारेंगे, 5 दिया गया, 5×25, ये आपस में क्या हो गया, कट गया। तो यहाँ पे जो हर वाली संख्या हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 13/625 गुणे 5, 625 गुणे क्या हो जाएगी 5। इतना आ गया आंसर। अब हमें क्या करना है, आपको पता होना चाहिए कि जो 625 है वो 25 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है, 25 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 25 का स्क्वायर लिख देंगे, उगड़े में 5 दिया गया। चलो इतना हमने कर लिया, 25 का स्क्वायर लिख लिया। अब हमें क्या करना है, अब इसे आप क्या इस रूम में लिख सकते हैं, 13/25 गुणे 25 और गुणे 5, इतना लिख लिया। अब हमने, अब हमें क्या करना है, अब क्या आप 13/25 है उसे 5 गुणे 5 लिख सकते हैं। आप कहेंगे हाँ 25 को 5 गुणे 5 लिख सकते हैं क्योंकि 5×25 होता है। इसी तरह हमें 2 25 दिए गए हैं, ये दो और ये दो, ये 25, एक ये 25 दिया गया, तो इसे हम 5 गुणे 5 के रूप में लिखेंगे, इसे 5 गुणे 5 के रूप में लिखेंगे। एक हमें 5 दिया ही गया है, तो ये कितने 5 हो गए, 2 2 4 1 5, 5 5 हो गए। तो 5 जब 5 हो गए तो 5 की घात, इसे हम 5 लिख सकते हैं, 5 की घात 5। आप कहेंगे कि हाँ लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें 5 का तो गुणनखंड मिल गया, लेकिन 2 का गुणनखंड नहीं मिला है। अब 2 का बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 5 की घात कितनी है, 5 है, तो 2 की घात 5 से हम अंश व हर में गुणा कर देंगे, जिससे हमारा प्रश्न और आसान बन जाए। तो क्या करेंगे, 5 की घात अंश व हर में गुणा करने पर, तो 5 की घात 2 की घात, दोस्तों क्योंकि हमें 5 का गुणनखंड मिला है, अभी 2 का गुणनखंड बनाना है जैसा कि यहाँ पे दिया जाता है। तो 2 की घात 5 अंश व हर में गुणा करने पर, तो यहाँ पे 2 की घात 5 से नीचे भी गुणा कर देंगे, क्योंकि दोस्तों ये आपस में कट जाएंगे, फिर से हमारी वही संख्या आ जाएगी। तो ये हमें किस रूप में मिल गया, 13 गुणे 2 गुणे 5 अपॉन में कितना दिया गया, 5 गुणे 5 की घात 5 और गुणे में 2 की घात 5। हर में हमें किस गुणनखंड के रूप में मिलनी चाहिए संख्या, 5 की घात m व 2 की घात n, तो हमें वही रूप में मिल गई, 5 की घात m व 2 की घात n के रूप में मिल गई। अर्थात ये जो हमारी संख्या होगी, ये वाली, ये क्या होगी, ये शांत होगी। यदि यहाँ पे हर वाली संख्या में इनकी जगह पर और भी कोई संख्या होती, मान लो 7 होता, 8 होता या फिर 8 होता, तो हमारी शांत हो जाती, क्योंकि वो 2 की घात 3 होती है, इसलिए वो हमारी शांत हो जाती। मान लो यहाँ पे 7 होता या फिर 6 होता, तो ये हमारी संख्या क्या हो जाती, ये हमारी अशांत हो जाती। लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ 5 व 2 का गुणनखंड मिल रहा है, तो ये क्या होगी, ये शांत होगी। तो दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा कि शांत अशांत क्या होता है। जब भी हम किसी परिमेय संख्या से किसी भी संख्या से भाग देते हैं, तो जब हमें पूर्ण विभाजित हो जाए वो वाली संख्या, तो वो क्या होती है, शांत होती है। यदि पूर्णता विभाजित ना हो, वो चलती चली जाए, रुके ना, तो वो क्या होती है, अशांत होती है। तो दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा कि शांत व अशांत क्या होता है। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।